हाथ नीचे करिए। उपस्थित पुण्यात्मा मान रहा विश्व में इस जिन शासन की छत्रछाया जिसे प्राप्त हो गई वो अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ होता है। आज हम जिनेंद्र भगवान के जिनालय के समीप इस पवित्र वातावरण में प्रांगण में उपस्थित होकर के शुद्ध अंतःकरण से भावना आते हैं। जिन शासन सुचिर काल तक अनंत काल तक जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही संत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडली पुण्यात्मा महानुभाव। सूरत समाज गुजरात प्रांत की एक विशेष समाज है। शायद अन्य स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में सूरत के किसी नगर में समाज नहीं है। चाहे ईडर है, चाहे आपका हिम्मत नगर है, विजयनगर है, कलोल है, वडोदरा है, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती या और स्थान है। सबसे बड़ा समाज समृद्ध समाज सूरत का समाज माना जाता है। जिस कार्य को करने का संकल्प ले ले तो उस कार्य को करने में पीछे नहीं। या तो कार्य को करने का संकल्प लेता नहीं, टालने का प्रयास करता है, टल जाए तो अच्छी बात है। और कहीं सिर पर भार आ ही गया तो फिर उस जिम्मेदारी को निभाने से कभी चूकते नहीं। कार्यक्रम को बड़े उत्साह उल्लास और आनंद के साथ संपन्न करते हैं। गुजरात में 3 समाज है, रायदी समाज, बेताली समाज, 70 जिला समाज, 3 समाज। मारवाड़ी समाज भी है। मारवाड़ी समाज तो पूरी भारतवर्ष में है, गुजरात में वो तो ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ मारवाड़ी समाज न हो। जहाँ पर जैसे आपके गोल शिनार समाज है, गोला लारी समाज है, या ये आपके लवेजू समाज है, खरवर समाज का स्थान अलग है। पद्मावती पुरवाल समाज है, पुरवाल समाज का स्थान उत्तर स्थान अलग है। अग्रवाल समाज का स्थान एक अलग है, जयसवाल समाज का अलग। सबके अलग अलग स्थान है। तो ऐसे 3 समाज का स्थान मुख्यतया ये है। रायदी समाज हो या बेताली समाज या 70 जिला समाज, जिस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं एक उत्कृष्ट रूप से संपन्न करने की कोशिश करते हैं। बोरीवली में छात्रों संपन्न कराया, चाहे रायदी समाज के 20-25 परिवार और उनका सहयोग करने वाली समाज, बेताली समाज, खंडेलवाल समाज, अन्य समाज भी रही, किंतु 25-30 युवाओं का वह उत्साह और उल्लास प्रशंसनीय रहा कि न चाहते हुए भी हमें मुंबई जाना पड़ा। और आपके भाईंदर में भी शायद रायदी समाज मुख्य है, वहाँ पर भी लगभग 4-4.5 महीने में मंदिर की जगह नक्की करके रजिस्ट्री करा करके शिलान्यास करा के और लगभग 158 या 160 जिन की प्रतिष्ठा संपन्न कराई। लगभग समझते 5 CR के आसपास आपका मंदिर में लगभग यह हुआ। बच्चों का खेल नहीं है कोई बड़ा काम करना, किंतु दर्शन कोई संकोच नहीं, जैसा सोचा था इसे 4 गुना अच्छा चाहना सकता। महानुभाव बिहार धाम की चर्चा महावीर जयंती में संकेत किया था कि जो साधु उधर से आते हैं बड़ोदरा से आते समय अंकलेश्वर सैयद के बाद प्रयागराज की व्यवस्था नहीं कर पाती। भरूच, पालेज, करजन, पौर, टोला ये तो बन जाती है, इधर नहीं कर पाती। और आप लोगों ने परेशानी का अनुभव किया, बड़ी मुश्किल से स्कूल मिल पाया, तो उनका भाव जागृत किया कि आप लोगों को ये जिम्मेदारी संभालना चाहिए। कोई दूसरा आकर के आपके घर में व्यारता बनाने नहीं आएगा। चाहे आज बनाओ, चाहे कल बनाओ, 10 साल के बाद बनाओ। यदि बना लोगे तो साधुओं का आना जाना बना रहेगा, नहीं बनाओगे तो साधु शनि आना बंद कर देंगे। आपने बात को स्वीकार किया, जैसा भी बताया कि एक जगह की रजिस्ट्री
हो चुकी है, होने वाला होने वाली है। दूसरी की बात चल रही है, हो सकती है। और तीसरी पहली होने वाली है, दूसरी हो सकती है और तीसरी हो जाएगी। यानी ये काम छुआ नहीं, तैयार करके देगी, बहुत अच्छा है। बहुआ आशा जाते ही तो व्यार्थना बनाई, बहुत अच्छा है। इधर मुंबई से आते समय प्राय करके श्वेतांबर भाइयों का बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। हर 10-12 किलोमीटर पर उन्होंने व्यार्थना की व्यवस्था की है और दिगंबर साधुओं की पूरी विनय भक्ति के साथ ये अपना स्थान देते ही व्यवस्था में सहयोगी बनते हैं। हमारा उनके लिए भी अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद है। यदि उनकी व्यार्थना न हो तो दिगंबर साधु का बिहार बड़ा कठिन हो जाए, यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में। दिगंबर साधुओं के बिहारचर्या कराने के लिए दिगंबर साधुओं को भी आगे आना ही पड़ेगा और समय रहते हुए यदि कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। आगे के समय का नहीं कह सकते, भूमि कितनी कष्ट की हो सकती है, उचित स्थान मिले न मिले, बहुत सारी बातें हैं। महानुभाव, अगली बात तारकाशंकर ने भी कही, गोवर्धन सिंह माता जी की सिद्धांत ग्रंथ की वाचना, सिद्धांत ग्रंथ की वाचना है और वर्तमान काल में बहुत कम हो गई। पहले सिद्धांत ग्रंथ की वाचना होती थी। परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज ने सिद्धांत ग्रंथ, सतखंड आगम आदि ग्रंथों को ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण करा करके सुरक्षित करा दिया। पंडित हीरालाल जी ने उसे चुपके से उसकी जो कॉपी की, एक कॉपी अतिरिक्त की, इसके माध्यम से ग्रंथ प्रकाशन में आई। अंततः जैन बद्री मूल बद्री आप जाते थे, अलमारी में रखे ग्रंथों को दूसरे दर्शन करते थे। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी सिद्धांत ग्रंथ की भाषा की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने भी सतखंड आगम की 16 पुस्तक, जय धवला जी की 16 पुस्तक, माँ धवला की 7 पुस्तक, 39 पुस्तकों की वाचना की। इसलिए उनको विद्वानों ने सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि से महिमा मंडित किया। महानुभाव, सिद्धांत ग्रंथ की वाचना पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी पहले करते थे, उनके समय में वाचना कम हो गई। वाचनाएं होने से श्रावकों में सिद्धांत को पढ़ने की रुचि जागृत होती है। आचार्य ईश्वर स्वामी जी ने धवला पुस्तक 11 की पहली पुस्तक के 11 पेज में लिखा है, यदि सिद्धांत का विषय समझ में नहीं भी आता है, जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में असंख्यात बड़ी पाप कर्म की निद्रा होती है। इसीलिए सिद्धांत ग्रंथ की जब वाचना होती है उसे अक्षय क्षेत्र कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी मुंडराज के सेवक से सुनने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे उनका समोचन आकर के दिव्यधनी कर रही हो। आपके सूरत को भी सिद्धांत ग्रंथ की वाचना का अवसर प्राप्त हो रहा है। निस्संदेह बहुत पुण्यात्मा जीव है। धवला पुस्तक 9 अपनी आप में अनूठी पुस्तक है। जो मुनि महाराजों को रिद्धियाँ होती हैं, 64 रिद्धियाँ, शॉर्ट में 48 और विस्तार से कहो तो 96, वो रिद्धियाँ हैं। उन सभी रिद्धियों का वर्णन, रिद्धियाँ कैसी तपस्या से होती हैं, कैसे कैसे कर्म का से होता है। पूज्य आचार्य भगवान वीरशंकर स्वामी जी ने, जिन्हें कलिकाल स्वरूप कहते हैं, उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। स्वयं तो आप नहीं पढ़ सकते, किंतु गुरुमुख से श्रावक को सुनने का अधिकार है। आचार्य नीमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जब धवला जी की वाचना कर रहे थे भगवान बावली के निर्माण के समय बिरगुल में, चामुंडराय के आते ही उन्होंने ग्रंथ को बंद कर दिया। चामुंडराय जी ने पूछा, महाराज कोई अपराध मुझसे हो गया? आचार्य महाराज ने कहा कि आपका इसमें प्रवेश नहीं है, तो उनके लिए पुनः जीव कांड, कर्म कांड ग्रंथ के साथ महाराष्ट्र की मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठित होंगी। इस पंच कल्याणक में तमिलनाडु की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित होंगी। इस पंच कल्याणक में संभव है बाहर से भी मूर्तियों की संकेत आया है, उनकी मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठित होंगी। चाहे नासिक की मूर्तियाँ हैं और चाहे महुआ की मूर्तियाँ हैं, चाहे भयंदर की मूर्ति 1-2 आँखें ले रही हैं, चाहे मुंबई की मूर्ति या अन्य मूर्तियाँ, राजस्थान की मूर्तियाँ हैं, जहांगीरी मूर्तियाँ हैं, बाहर की मूर्तियाँ भी यहाँ प्रतिष्ठित, तमिलनाडु मूर्ति प्रतिष्ठा करके आप भेज ही रही हैं, बाड़मेर की कुछ मूर्ति प्रतिष्ठित होंगी। तो मानो ये पंच कल्याणक यूँ कहा जा सकता है, अकेले सूरत का नहीं है, अकेले गुजरात का नहीं है, अभी तो भारत के विभिन्न प्रांतों का एक पंच कल्याणक। ये पंच कल्याणक आपका उत्साहपूर्वक शाम संपन्न हो। हम आपके पंच कल्याण के लिए भी मंगल भावना गाते हैं।
और आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। चातुर्मास सूरत में भी संपन्न हुआ, लोगों ने प्रशंसा की, वहाँ जाकर के बाहर के लोगों ने प्रशंसा की कि पूरी सूरत को एकता के सूत्र में माता जी ने बांधा और ज्ञान की वर्षा की, चाहे शिविर के माध्यम से, क्लासों के माध्यम से, चाहे प्रवचन के माध्यम से, अपनी अद्भुत प्रवचन शैली मधुरकंठ से लोगों को आपने ज्ञान का जो मत पिलाया निस्संदेह अविस्मरणीय है। और मुंबई के लोगों के, बेहतर के लोगों ने, इसके अलावा अन्य लोगों ने भी जो लाभ लिया, उनने भी जो साधुओं की भक्ति, सेवा की, निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ उनके कार्य भी निस्संदेह प्रशंसनीय है। और अल्प समय में भाईंदर का पंच कल्याण संपन्न हुआ, वह भी कार्यक्रम मुंबई के लोगों ने कहा अद्वितीय रहा। पंच कल्याणक में, जन्म कल्याणक में बहुत भीड़ होती है, किंतु पहला पंच कल्याणक था भाईंदर का। 500 पंच कल्याणकों में पांडाल में पैर रखने जगह नहीं मिली, इतनी भीड़। मोक्ष कल्याणक के दिन तो 50 व्यक्ति मिलते हैं मुश्किल से, सब हाले तक होते चले जाते हैं, किंतु मोक्ष कल्याण के दिन ही दोपहर के 12 बजे तक जितने लोग पंडाल में थे उससे ज़्यादा भोजनशाला में अपने भोजन का ले रहे थे काशी। और उसके साथ साथ बोरी बली के महानुभावों ने चातुर्मास कराया। चातुर्मास का फल उन्हें मिल नहीं रहा था, बहुत उत्सुक थी, भूमि हो जाए, भूमि हो जाए, बहुत प्रयास किया। 5-6 लोग तो दिन रात प्रयास करते रहे, किंतु अंत तक हमने भूमि को क्रय भी कर लिया मंदिर के लिए। इतना ही नहीं, 3 तारीख को 3 दिसंबर 2022 को भूमि का पूजन भी कर लिया। और संभावना है कि निकट भविष्य में एक ऐसा भव्य सुंदर मंदिर बनाकर तैयार करेंगे जिस मंदिर को देखने आसपास के लोग पहुँचे। हमारे महाराज जी कह रहे हैं 3 दिसंबर को हमारा चुनौती दिवस था। 3 दिसंबर 2007 में मंदिर का शुरुआत बहुत अच्छा है और महाराज जी भी बहुत आगे बढ़ी है ना, तो आपका मंदिर भी बहुत आगे बढ़ेगा। 3 तारीख 6 बहुत अच्छा है। तो आपका मंदिर विस्तार को प्राप्त हो, आगे वाली जगह भी मिले, तो बोरी बली के समाज को भी सभी युवाओं को अंतरात्मा से बहुत आशीर्वाद। DGS धर्मजाति संस्थान भाईंदर में बालिकाओं की शाखा, बालिकाओं की, युवाओं की, और मुंबई के विभिन्न स्थानों पर, चाहे बोरी बली है, मलाड है, घाटकोपर है, भांडू के एरोली है और गोरेगा में जहाँ शाखा काम कर रही है, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और माननीय अतुल जी का नाम स्पेशल दे देते हैं। संघ के लिए उन्होंने अपनी विशेष सेवाएं प्रदान की हैं। इतना ही नहीं, आगे उनका भाव है कि मेरे माध्यम से तन से, मन से, धन से संघ की सेवा यावजीवन में करता रहूं, ऐसी मनोकामना होगी। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अन्य महानुभावों के जो मन में सोच रहे हैं उनकी भी भावना है। और इसके साथ साथ भाईंदर के लोगों ने, जैसे आपने यहाँ पर मनोज जी ने यहाँ के बच्चों को दिव्य घोषणा करके प्रदान किया, और ऐसी भाईंदर की समाज ने भी अपने बच्चों को तैयार किया है, उन्होंने भी दिव्य घोष तैयार किया। वहाँ का धर्मजाति संस्थान आज यहाँ प्रसिद्ध है और पंच कल्याणक में संभावना है। जितनी भी गुजरात और महाराष्ट्र में शाखाएँ हैं, सभी धर्मजाति संस्थान प्रसिद्ध होंगी। कुछ शाखाओं के द्वारा अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो वह डेट चाहे जो भी रहेगी तो आपको मैसेज पहुँच जाएगा। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, यहाँ भी समाज के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। काम नहीं लगा, जो बाहर से लोग आए हैं, यहाँ की समाज का दायित्व बनता है बाहर के अतिथियों का भावहीना सम्मान करें, सात्विक सम्मान और अन्य प्रकार से 2 शब्द बोल करके हमारा सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो विशेष शांत, हाँ, बिहार में